गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा तीसरा पाठ है स्वराष्ट्र गौरवम। यह जो भाव है वह हमारे मन में प्राचीन काल से ही स्थित है। जो ये लोग मानते हैं कि यह भावना आज ही लोगों में उत्पन्न हुई है, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए हमारा जो यह पाठ है स्वराष्ट्र गौरवम, यानी हमारा राष्ट्र ही हमारा गौरव। इस पाठ में कुछ श्लोक जो कि हमारे प्राचीन ग्रंथों से संकलित किए गए हैं, दिए गए हैं, जिन्हें आज हम पढ़ेंगे। पहला श्लोक है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्च एव दक्षिणम वर्षम तद्वर्तम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात जो समुद्र की उत्तर दिशा में है, यत उत्तरम समुद्रस्य, जो समुद्र की उत्तर दिशा में है, हिमाद्रेश्च एव दक्षिणम, और जो हिमालय, हिमाद्रे का अर्थ है हिमालय, और जो हिमालय के दक्षिण में स्थित है, तद वर्षम, वह देश, भारतम नाम, भारत नाम का है, यत्र भारती संतति, जहाँ पर भारती जिसकी संतति अर्थात संतान या जिसके निवासी जो है वो भारती कहलाते हैं, या जहाँ पर भारती की संतान अर्थात सरस्वती माँ की संतान निवास करती है, अर्थात भारतीय जहाँ निवास करते हैं वह भारत देश है। फिर से देखिए, यत समुद्र से उत्तरम, जो समुद्र के उत्तर में अर्थात जो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है, हिमाद्रेश्च एव दक्षिणम, और जो हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित है, यत्र भारती संतति, जहाँ पर सरस्वती की संतान अर्थात भारतीय निवास करते हैं, तद वर्षम, वह देश जिसका नाम भारत है। यह श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है। अगला श्लोक, हिमालयात् समारंभे यावत् इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। अर्थात हिमालयात्, हिमालय से, सम आरभ्य, प्रारंभ होकर, अर्थात हिमालय से प्रारंभ होकर, यावत हिंदू सरोवरम, जो भूभाग हिंदू सरोवर अर्थात हिंद महासागर तक फैला हुआ है, हिमालय से लेकर जो हिंद महासागर तक फैला हुआ है, तम देव निर्मितम देशम, उस देवताओं द्वारा निर्मित, तम उस देव निर्मितम, देवताओं द्वारा निर्मित, देशम देश को, हिंदुस्तानम प्रचक्षते, हिंदुस्तान कहा जाता है। अर्थात हिमालय से प्रारंभ होकर जो भूभाग हिंद महासागर तक फैला हुआ है, उस देवताओं द्वारा निर्मित देश को हिंदुस्तान कहा जाता है। यह श्लोक बृहस्पत्या आगम ग्रंथ से लिया गया है। अगला श्लोक है गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा अपवर्गा आस्पद मार्ग भूते भवंती भूये पुरुषा सुरत्वात्। अर्थात कहा गया है गायन्ति देवा किल गीतकानि, देवता जहाँ गीत गाते हैं, ते वे मनुष्य, धन्या धन्य हैं, तू भारत भूमि भागे, जिन्होंने इस भारत भूमि पर अर्थात जो ये भारत भूमि है, स्वर्ग अपवर्गा आस्पद मार्ग भूमि, स्वर्ग को प्रदान करने वाली मार्ग स्वरूप है। इस भारत भूमि पर जिन लोगों ने जन्म लिया है वे धन्य हैं और स्वर्ग में भी आकर पुनः उत्पन्न होते हैं। भवंती भूये पुरुषा श्रुत्वात्, अर्थात इस भूमि पर जन्म लेकर मानो कि वह वापस स्वर्ग में जन्म ले रहे हैं, ऐसा माना जाता है। फिर से देखिए, देवा किल गायंती गीतकानी, अर्थात देवता जहाँ पर गीत गाते हैं, अर्थात देवता जहाँ गीत गाते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग स्वरूप, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग स्वरूप इस भारत भूमि में निवास करते हैं
अथवा यहाँ पर जन्म लेते हैं। फिर से सुन लीजिए एक बार। देवता जहाँ गीत गाते हैं तथा वे मनुष्य धन्य हैं जिन्होंने स्वर्ग प्राप्ति के मार्ग स्वरूप अर्थात मोक्ष प्राप्ति के मार्ग स्वरूप इस देश की भूमि पर जन्म लिया है। वे मनुष्य भी देवताओं के समान हैं, अर्थात उनका जन्म भी मानो स्वर्ग लोक में हुआ हो। इस प्रकार पुराने ग्रंथों में भी यहाँ हमारे भारत देश की प्रशंसा की गई है। यह श्लोक जो लिया गया है यह विष्णु पुराण से लिया गया है।